नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए आईटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल बेसिक है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी आईटी के छात्र हैं, यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें साथियों पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। ए ऑप्शन फिलर गेज, बी ऑप्शन वायर गेज, सी ऑप्शन माइक्रोमीटर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिलर गेज। ये जो होता है साथियों, ये किस चीज को मापने के प्रयोग में लाया जाता है? तो स्पार्क प्लग और एयर गैप ये मापने के काम में जो हम यंत्र को लाते हैं उसको बोला जाता है फिलर गेज। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा जा रहा है कि छोटे तार और केबल जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो उन्हें काटने के लिए किस या जिस टूल का प्रयोग करते हैं वो कौन सा टूल कहलाता है? वो कहलाता है, वो कौन से टूल के नाम से जाना जाता है? जैसे कि ए ऑप्शन है इलेक्ट्रीशियन चाकू, बी ऑप्शन है तिरछा काट प्लायर, सी ऑप्शन है स्वस्थ प्लायर, संयुक्त प्लायर और यहाँ पर दिया गया कैंची। तो साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तिरछा काट प्लायर। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सॉकेट से क्षुराकार सैक वर्मा को आयतन, मतलब कि यहाँ पर निकालने की बात कर रहा है कि अपयन जो होता है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करते हैं? पहले यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर सॉकेट से जो सूडाकार सैक वर्मा होता है उसको यहाँ पर निकालने की बात किया जा रहा है। तो उसमें हम कौन से यहाँ पर प्रयोग करेंगे औजार का? जैसे कि सलाट हो गया, स्लीव हो गया, टैंक हो गया या ड्रिफ्ट हो गया। तो इसमें हम जिस औजार का प्रयोग करते हैं उसको बोला जाता है डिप्ट। क्या बोला जाता है साथियों? डिप्ट बोला जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि गुनिया के कई प्रयोग है, गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता? मतलब कि गुनिया में ये नहीं पूछा जा रहा है कि इससे आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं। गुनिया से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कि कार्यखंड के पृष्ठ की असमांतरता की जांच, बी ऑप्शन रेतित पृष्ठ की वर्गता की जांच, सी ऑप्शन पृष्ठ की परिकृति की जांच और यहाँ पर दिया गया कार्यखंड के सिरों पर 90 अंश के कोण पर रेखीय अंकित करना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो कार्य गुनिया के द्वारा नहीं किया जा सकता, मतलब कि गुनिया के द्वारा जांच वोच यहाँ पर इसके जो परिष्कृत की यहाँ पर लिखा गया है उसकी यहाँ पर नहीं किया जाता है। ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। आप जब वर्कशॉप में गए होंगे, यदि आप आईटीआई करे होंगे, क्लास करते जाएंगे तो आपने देखा होगा वहां पर बेंच वाइज होता है, जो कि बेंचों पर कसा होता है, जिससे आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मोटर बांधना हो गया, चाहे वो आपका टेबल फैन हो या आपका सीलिंग फैन हो, तो उसमें क्या किया जाता है, उसका जो पर रॉड होता है उसको यहाँ पर जकड़ा जाता है, उससे मैंने पकड़ा जाता है, दोनों कसा जाता है और उसके बाद आप उस पे वायरिंग करते हैं। तो वो जो होता है साथियों बेंच वाइज होता है। और इससे यह पूछा जा रहा है कि इसमें जो व्यक्त किया जाता है उसकी आकार वो कैसे की जाती है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया वाइस की ऊंचाई से, या बी ऑप्शन है जबड़ों की चौड़ाई से, सी ऑप्शन जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, या डी ऑप्शन है वाइस की कुल चौड़ाई से। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जबड़ों की चौड़ाई से। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन चूल एवं बिंदु पॉइंट के बीच की दूरी से, बी ऑप्शन दोनों टांगों की कुल लंबाई से और सी ऑप्शन दिया गया है दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी से और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी भी एक माप से। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चूल एवं बिंदु अर्थात पॉइंट के बीच की दूरी से। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7,
जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है, यानी किसके द्वारा नापी जाती है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी से, या दोनों पिन होल्स के केंद्रों की बीच दूरी से, या दोनों पिन होल्स के बाह्य सिरों की बीच की दूरी से, या दोनों पिन होल के भीतरी सिरों की बीच की दूरी से। जो हेक्सा ब्लेड होता है साथियों, आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ पर देखिए, ये आपका जो हो गया साथियों हेक्सा ब्लेड हो गया। मैं यहाँ पर बनाकर आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, इसकी जो पत्ती होती है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है, ब्लेड की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो होता है कुछ इस प्रकार आपका लगा होता है, जो कि यहाँ पर जकड़ के आपको ऐसे देखने को मिलता है, जिसको आप ये जो होता है हैंड होता है इसको पकड़ने वाला, और इससे आप क्या करते हैं, इसके आसान ही होता है इसको यहाँ पर चलाने में। तो अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो ब्लेड होता है इसकी जो लंबाई है आप कहाँ से मापते हैं? यहाँ से मापते हैं या आप यहाँ से मापते हैं? तो नॉर्मल बात है, जब ब्लेड की बात किया जा रहा है तो हम यहाँ से मापेंगे। तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है उसको हम मापते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दोनों पिन जो होल्स होते हैं उसके बीच की दूरी से, जो कि मैंने आपको वही बताया कि इसमें एक होल होता है यहाँ पर होता है और एक होल यहाँ पर होता है, ठीक है? और दोनों के यहाँ पर कसे होते हैं नट बोल्ट से, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइल की लंबाई नापी जाती है। जो यहाँ पर फाइल है साथियों, रेती की बात किया जा रहा है, उसकी यहाँ पर लंबाई की बात की जा रही है कि उसकी जो लंबाई है वो कैसी मापी जाती है। तो ये जो मापी जाती है पॉइंट से हिल तक, कहाँ से? पॉइंट से हिल तक, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि छैनी निर्माण में प्रयुक्त धातु है, मतलब कि जो छैनी होती है वो किस किस यहाँ पर धातु से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हाई स्पीड स्टील दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया कास्ट स्टील, सी ऑप्शन दिया गया कार्बाइड स्टील, और डी ऑप्शन दिया गया हाई कार्बन स्टील। तो साथियों इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, हाई कार्बन स्टील, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समांतर ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन चिंपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया है हेक्सा से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए, और सी ऑप्शन है ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, और डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों प्रक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए। तो देखिए इसमें आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, क्योंकि ये सभी जो दिए गए ए बी सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए गए हैं। तो ये तीनों प्रक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कोई अदर कार्य इसका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि हाई स्पीड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी हाई स्पीड जो स्टील होता है उसमें यहाँ पर जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो कितने परसेंटेज इसमें होती है। क्वेश्चन पूछने में का मतलब ये है, ये जो होती है 1% होती है, लेकिन यहाँ पर यदि मिनिमम की बात किया जाए तो 0.75 से 1% तक मानी जाती है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ड्रिलिंग, कटिंग आदि प्रक्रियाओं में शीतलक का प्रयोग किया जाता है। ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन केवल जॉब को ठंडा रखने के लिए, बी ऑप्शन केवल कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए, सी ऑप्शन चिप्स को ठंडा रखने के लिए, और डी ऑप्शन है कटिंग टूल तथा जॉब को दोनों को ठंडा रखने के लिए। तो साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है कि कटिंग टूल और जो जॉब होता है दोनों को ठंडा रखने के लिए ऐसा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वार्मावत दिशा में घुमाया जाता है, जिससे क्या हो सके, धातु के चिप्स टूट जाएं, या बी ऑप्शन चूड़ियां काटते समय विश्राम किया जा सके, या सी ऑप्शन सही चूड़ियां काटी जा सके, या डी ऑप्शन है टेप को केवल दक्षिणावर्त दिशा में ही चुना जा सके या घुमाया जा सके। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि
हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। तो देखिए साथियों, हथौड़ा जो होता है आपने देखा होगा, हैमर जिसको बोला जाता है। तो ये जो इसका किया जाता है पिन के आकार और जो तौल होते हैं उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को क्या किया जाता है? जल से धोकर रखना चाहिए या ब्रश से साफ करके रखना चाहिए या तेल लगाकर रखना चाहिए या ऐसे ही रख देना चाहिए। तो देखिए साथियों, जो रेती होता है फाइल की बात करें, जिसको इंग्लिश में फाइल बोला जाता है, तो इसकी यहाँ पर बात करें तो ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, जो कि काम करते समय जो उस पे जो हो जाते हैं जिसको साफ करना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर।